मौन, जिसे कई लोग अक्सर शून्यता के रूप में डरते हैं, वास्तव में ताओवाद में जीवन की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। जहां शब्द रुक जाते हैं वहां शाश्वत बोलने लगता है, और जब मन लगातार संघर्ष छोड़ देता है तो ताओ एक शांत नदी की तरह बहता है जिसे किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। प्राचीन ताओवादी मनीषियों ने समझा कि इस मौन में कमजोरी नहीं बल्कि एक सूक्ष्म और शक्तिशाली शक्ति निहित है। यही वह स्थान है जहां वह प्रकट होता है जो शोर छुपाता है, आंतरिक आवाज, प्रकृति के साथ सामंजस्य और वह सत्य जिसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब दुनिया चिल्लाती है और समाज मांगे थोपता है, मौन एक शरण बन जाता है, भागने के लिए नहीं बल्कि स्वयं से फिर मिलने के लिए। उस शांति में व्याकुलताएं मिट जाती हैं, विचारों का अति उत्साह शांत हो जाता है और स्पष्टता उत्पन्न होती है। आवश्यक चीजों की समझ उजागर होती है। गुरु यह सिखाते थे कि अत्यधिक बोलना ऊर्जा को कम करता है। जो वास्तव में समझता है उसे आवाज उठाने की जरूरत नहीं होती, और जो सार देखता है वह मौन रहता है, क्योंकि शब्द हमेशा सीमित होते हैं। मौन आत्मा की सांस है, एक जीवंत मौन जो पेड़ों के बीच हवा में, पत्थरों के बीच बहते पानी में या शांति के दौरान गहरी सांस में प्रकट होता है। इस मौन को अपनाने से मानसिक यातनाएं कमजोर पड़ जाती हैं, नकारात्मक विचार घुल जाते हैं, भावनाएं उथल पुथल करना बंद कर देती हैं और जीवन अपनी प्राकृतिक लय को पुनः प्राप्त करता है। शोर के बीच सिर्फ एक खाली स्थान होने के बजाय ताओवादी मौन सही क्रिया की उत्पत्ति है जो बिना प्रयास या तनाव के उत्पन्न होती है। उस शांति से आप प्राकृतिक रूप से कार्य करते हैं, जीवन के प्रवाह के खिलाफ न संघर्ष करते हैं न ही उसका विरोध करते हैं। प्राचीन इसे वू वेई कहते थे, प्रवाह के साथ सामंजस्य में कार्य करना बिना रगड़ या बाधा के। एक शांत मन निष्क्रिय नहीं रहता, वह पर्यावरण की सूक्ष्म लय को देखता और पहचानता है, वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानता है और सही समय पर कार्य करने का ज्ञान रखता है। बाहरी रूप से यह शांत दिखता है, लेकिन भीतर यह सटीकता है। उस शांति में सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। आप केवल यह नहीं समझते कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि यह भी कि क्या अनकहा रह गया है। विराम, सांस और तनाव जो शब्द प्रकट नहीं करते, उन्हें महसूस किया जा सकता है। मौन व्यक्ति को एक परिष्कृत उपकरण में बदल देता है जो पहचान सकता है कि कब उसके शब्द सहारा देते हैं और कब नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ बातचीत इसीलिए फलती फूलती है क्योंकि आप अपनी बेचैनी को बीच में नहीं लाते, और कुछ संबंध तब सुधरते हैं जब आप अंतिम शब्द थोपने का निर्णय नहीं लेते। स्वांग इसे हृदय का उपवास कहता था, जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना, कठोर प्राथमिकताएं और हमेशा सही होने की आवश्यकता को छोड़ देना। इसका मतलब अपने विचारों को त्यागना नहीं बल्कि उन्हें स्पष्ट देखने के लिए खोलना है। एक शुद्ध अंतर में विचार पंछियों की तरह उड़ते हैं, हल्के और स्वतंत्र, और आप एक प्रेरणा को पहचान सकते हैं बिना उसे अपने जीवन का मार्ग बनाने दिए। यही एक गहरी स्वतंत्रता है जो केवल मौन प्रदान कर सकता है। ताओ उन चीजों को महत्व देता है जो दिखाई नहीं देती, शून्यता और उस स्थान का महत्व जो उपयोगिता की अनुमति देता है। एक कमरे का कार्यशील होना उसके खाली अंदर से है, एक कप अस्तित्व में है क्योंकि उसमें खाली जगह है, और पहिया घूमता है क्योंकि उसका केंद्र पदार्थ से मुक्त रहता है। इसी तरह आपके दिन में मौन के अंतराल शोर से भरे घंटों की तुलना में अधिक उत्पादकता उत्पन्न करते हैं। संगीत में जो भावनात्मक बनाता है वह केवल नोट नहीं बल्कि सटीक विराम है जो उसे आकार देता है। जीवन में भी मौन वही कार्य करता है, रूपरेखा, अर्थ और विश्राम प्रदान करता है। पानी पत्थर पर बलपूर्वक नहीं बल्कि कोमल लगातार प्रयास से विजय पाता है। यही ताओ द्वारा प्रशंसित लचीलापन है। पानी की तरह बनने के लिए मन को शांत होना चाहिए। मौन कठोरता को हटाता है और आपको अनुकूल बनाता है। अप्रत्याशित का सामना करते समय आप टूटते नहीं, आप बांस की तरह झुकते हैं और अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट आते हैं। यह निष्क्रिय होने के बारे में नहीं है बल्कि अनावश्यक प्रतिरोध न करने के बारे में है। घाटी की आत्मा सभी धाराओं को स्वीकार करती है क्योंकि यह नीची रहती है, और मौन आपको मानसिक ऊंचाइयों से वापस लाता है।
घाटी होना मतलब प्रतियोगिता न करना, एक उपजाऊ विनम्रता बनाए रखना जो ग्रहण करती और पोषण करती है। उस स्थिति से प्रशंसा आपको नहीं फुलाती और आलोचना आपको नहीं छूती, क्योंकि दोनों एक मार्ग से बहती है जिसे आप शांतिपूर्वक नियंत्रित करते हैं। दैनिक जीवन में इसका अर्थ ठोस क्रियाओं में है। विचारों से भरे बैठक में आपका मौन संकुचन नहीं बल्कि निरीक्षण है जो निर्णय लेने की अनुमति देता है। आप बोलने से पहले धूल बैठने का इंतजार करते हैं और अक्सर मौन से मिली स्पष्टता से कहा गया सबसे छोटा वाक्य सभी को मार्गदर्शन देता है। परिवार में दोषारोपण के सामने आप सांस लेते हैं और पूछते हैं कि क्या दर्द है, खुद को बचाने से पहले, यह समझते हुए कि संघर्ष में तर्क नहीं, सुनना आवश्यक है। सड़क पर जब सब दौड़ रहे हैं, आप अपनी लय में चलते हैं। यह साधारण क्रिया आपके तंत्रिका तंत्र को हजार व्याख्याओं से अधिक शिक्षित करती है। डिजिटल दुनिया में मौन स्वच्छता की तरह काम करता है। आप हर चुनौती पर प्रतिक्रिया नहीं देते, चक्रों में स्पष्टीकरण देने से बचते हैं और दूसरों की आग को बढ़ावा नहीं देते। समय पर स्क्रीन बंद करना आपके दृष्टिकोण को क्षितिज तक पुनः प्राप्त करने देता है। ताव जीवन से बचता नहीं बल्कि उन उत्तेजनाओं का चयन करता है जो प्रवेश के योग्य हैं, क्योंकि जहां आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वहां आप अपना जीवन रखते हैं। मौन दर्द के साथ भी बिना जबरदस्ती मौजूद रहता है, सहारा देता है बिना दबाव डाले। हानि के सामने शब्द अनावश्यक है। अच्छी तरह निभाया गया मौन समर्थन बन जाता है, जिससे भावना बिना नाटक या इनकार के अपनी भूमिका निभा सकती है। कोमलता तब खिलती है जब आप अपरिवर्तनीय को भाषणों से सुधारने का प्रयास नहीं करते। एक ऐसा मौन है जो आपके अपने आप के साथ संबंध को ठीक करता है। आलोचनात्मक आवाज, शोर, जल्दबाजी और तुलना से पोषित होती है, लेकिन आंतरिक मौन में उसकी शक्ति कम हो जाती है। आपको अपना अस्तित्व सिद्ध करने या अपनी कहानी दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना कारण बताए जीने की अनुमति देते हैं। इस करना है कि विश्राम से एक नया स्थान खुलता है, जहां आप सम्मान और संयम के साथ स्वयं का व्यवहार करते हैं, यह जानते हुए कि सब कुछ प्रक्रिया में है। यही भूमि रचनात्मकता को जन्म देती है। पृष्ठ का शून्य उन लोगों को डराता है जिन्हें इसे भरने की जल्दी है, लेकिन ताओवादी बैठता है, स्थान का अवलोकन करता है और भरोसा करता है। मौन अवरोध नहीं बल्कि उर्वर भूमि है। विचार तब आते हैं जब आप उनका पीछा करना बंद कर देते हैं, जैसे पक्षी उस शांत शाखा पर बैठते हैं जो आपने पेश की है। सटीक निर्णय, उपयुक्त शब्द और ऐसे समाधान जो पहले गायब लगते थे तब उत्पन्न होते हैं जब आप बिना चिंता के वर्तमान में होते हैं। मौन दुनिया को अनदेखा नहीं करता बल्कि उस पर ध्यान देता है जो सच में महत्वपूर्ण है, सतही चीजों को छोड़ देता है और आवश्यक चीजों के लिए जगह खोलता है। यही नैतिकता बन जाती है। आप अफवाहों को नहीं बढ़ाते, अपराधों को नहीं बढ़ाते और जीवन को निरंतर टिप्पणी में नहीं बदलते। जो ऊर्जा आप बचाते हैं वह महत्वपूर्ण चीजों में निवेश होती है। देखभाल करना, समर्पण के साथ काम करना, ध्यान से देखना और आभार व्यक्त करना। शांति सिर्फ एक क्षणिक अनुभव नहीं रहती बल्कि आदत बन जाती है। धैर्य मौन में सीखा जाता है, यह स्वीकार करते हुए कि हर चीज का अपना समय होता है। बीज तब पकता है जब उसका समय आता है। इसे जल्दी में लाने से सिर्फ नुकसान होता है और अवश्यम भावी का विरोध करने से थकान होती है। शांति निष्क्रियता नहीं है बल्कि सटीकता है। आप जानते हैं कब पकड़ना है, कब छोड़ना है और कब प्रतीक्षा करनी है। मौन आपके शब्दों की रक्षा करता है। कम बोलने से आपके कहे का वजन बढ़ता है। जो चिल्लाता है वह अपनी आवाज को थका देता है, जबकि जो अनावश्यक मौन रखता है वह अधिकार बनाए रखता है। जैसा कि ताओवाद कहता है, जो जानता है वह मौन रहता है, जो नहीं जानता वह हवा को भर देता है। यह कोई सिद्धांत नहीं बल्कि एक अभ्यास है। जब आपके शब्द हृदय से निकलते हैं, न कि आवेग से, वे खाई की बजाय पुल बनाते हैं। संबंधों में मौन परिपक्व कोमलता की अभिव्यक्ति है। आप यह उम्मीद करना छोड़ देते हैं कि कोई आपको पढ़ ले और अनंत व्याख्याओं से बचते हैं। आप स्पष्ट रूप से पूछना और धैर्यपूर्वक सुनना सीखते हैं। कई बार अपनी उपस्थिति देना समाधान देने से अधिक मूल्यवान होता है। प्रेम
कम नाटकीय और अधिक सच्चा हो जाता है। कम भव्य वादा और अधिक मौन स्थिरता बन जाता है। भय के सामने मौन अनुपात को प्रकट करता है। मन छाया को बढ़ा चढ़ाकर देखता है, लेकिन शांति एक हल्की रोशनी जलाती है। आप अपनी बेचैनी के साथ बैठते हैं, जैसे आप किसी डरपोक बच्चे के साथ होते हैं। इसे जबरदस्ती नहीं करते और ना ही दबाते, बस इसे ढकते हैं जब तक उसकी सांस आपकी लय में समायोजित न हो जाए। साहस का अर्थ भय से ऊंची आवाज में चिल्लाना नहीं, बल्कि इसे संभालना है जब तक कि वह अपनी शक्ति खो न दे। सरलता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। जब आप शांति के साथ परिचित हो जाते हैं तो आप अत्यधिक चीजों, वस्तुएं, जिम्मेदारियां, शब्द से मुक्त होना शुरू कर देते हैं। कठोर संयम के लिए नहीं, बल्कि हल्कापन के लिए। आप पाते हैं कि आपको पूर्णता महसूस करने के लिए कम चीजों की आवश्यकता है और जीवन का स्वाद साफ और ताजा हो जाता है। बिना ध्यान भटकाए खाना, बिना जल्दी के चलना, पूरी ध्यान से काम करना। छोटे कार्य दैनिक जीवन में महानता लौटाते हैं। यदि आप कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करते हैं तो शायद आप आंतरिक फुसफुसाहट सुने। आपकी अपनी धारा अपनी स्रोत से फिर से मिल रही हो। हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, मौन को अपना काम करने दें। यह मार्ग जानता है। इस बीच सांस लें और देखें कि जब आप इसे परेशान नहीं करते, तब दुनिया धीरे धीरे व्यवस्थित होती है। जब आप शब्दों में लौटें तो वह संक्षिप्त और सच्चा हो। जब आप क्रिया में लौटें तो वह आपकी केंद्र से उत्पन्न हो, जल्दी या आवेग से नहीं। दुनिया को यह अदृश्य उपहार दें। मौन की बुद्धि जो आप में निवास करती है, बाहर से कोमल, भीतर से दृढ़, सतह पर शांत और गहराई में प्रज्वलित। जब शोर वापस आता है, क्योंकि यह हमेशा आता है, याद रखें कि आपको इसका सामना करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक कदम पीछे हटाएं, जगह खोलें, आवाज कम करें और पुराने शिक्षक मौन को फिर से मार्गदर्शन करने दें। ताओ केवल शब्दों की अनुपस्थिति या संन्यास के रूप में मौन का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह अस्तित्व का एक तरीका है। ब्रह्मांड स्वयं मौन में सांस लेता है। भोर अपनी रोशनी का ऐलान नहीं करता। बीज भूमि को तोड़ते समय चिल्लाता नहीं। नदी अपने प्रवाह की घोषणा नहीं करती। आवश्यक चीजें बिना शोर के होती हैं। उस दर्पण में मानव सीखता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति अदृश्य में आराम करने से उत्पन्न होती है। मौन मृत शून्यता नहीं, बल्कि उपजाऊ भूमि है। वहां उन अंतर्ज्ञानों का अंकुरण होता है जिन्हें शोर दबा देता है। जब आपका मन अपने आप से फुसफुसाना बंद करता है तो आप एक अधिक सूक्ष्म स्तर सुन सकते हैं। वह आंतरिक आवाज जो न तो न्याय करती है, न तुलना करती है और न मांग करती है, वही ताओ है जो आपको बिना शब्दों के बोलता है। उस सुनवाई में अचानक आप समझ जाते हैं कि कौन सा मार्ग अपनाना है, किस संबंध की देखभाल करनी है और कौन सा प्रयास छोड़ना है। यह केवल किसी चीज को इसलिए स्वीकार करने के बारे में नहीं है क्योंकि कोई कहता है, बल्कि इसे स्वयं समझने के बारे में है। जैसे कोई शांत पानी को देखता है और उसका प्रतिबिंब बिना विकृति के पहचानता है। दैनिक जीवन में हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं। हर जगह को राय, पृष्ठभूमि संगीत, सतही बातचीत और अंतहीन सूचनाओं से भर देते हैं। यह लगातार शोर समझ को सुस्त कर देता है, जैसे मिट्टी नदी को गंदा कर देती है। ताओवाद सिखाता है कि जब मन शांत होता है तो स्पष्टता लौटती है और मौन वही विश्राम है। जितना अधिक आप इसे अभ्यास करते हैं, उतना अधिक आपका भीतर शुद्ध होता है और उस शुद्धता के साथ कोई भी दैनिक कार्य, चाय पीना, मित्र को सुनना या ध्यान से काम करना, एक अलग आयाम प्राप्त करता है। मौन के विभिन्न प्रकार हैं और प्रत्येक अपनी शिक्षा देता है। बाहरी मौन जो हमें भीड़ से दूर करता है और अपनी धड़कन महसूस करने देता है। आंतरिक मौन जो मुंह बंद करने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मानसिक संघर्ष को मुक्त करता है। और गहन मौन जो विचारों से परे है और हमें संपूर्णता से जोड़ता है। उस स्तर पर आप केवल शांति खोजने वाला अलग व्यक्ति नहीं है, बल्कि उस नदी का हिस्सा हैं जो सब कुछ समेटती है। मौन की शक्ति दुनिया से भागने में नहीं, बल्कि उसमें परिवर्तन होकर लौटने में है। उस शांति से उत्पन्न शब्द केवल ध्वनि नहीं, बल्कि बीज हैं और कार्य उस सटीकता के साथ जन्मते हैं जो शांति में प्रतीक्षा करना सीख चुका है। इसलिए प्राचीन ताओवादी मनीषी निर्णय लेने में धीमे दिखाई देते थे,
लेकिन हमेशा सटीक। वे कम बोलते थे, लेकिन हर शब्द का वजन होता था। उनकी अधिकारिता मौन से आती थी। उनकी शक्ति शांत थी, कभी थोपित नहीं। मौन का चिकित्सीय प्रभाव भी है। शरीर में तनाव जमा होता है जिसे मन शब्दों से हल नहीं कर पाता। मौन में ये तनाव आराम करने के लिए जगह पाते हैं। सांस गहरी होती है, धड़कन शांत होती है, अंग बिना झटकों के काम करते हैं। यह बिना पर्ची की दवा है। बस रुकें, आंखें बंद करें और शांति को हर कोशिका में समाहित होने दें। ताओ सिखाता है कि जब हम जल्दी और चिंता से बनाए गए अवरोधों को हटाते हैं तो जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है। मौन विनम्रता भी पैदा करता है। आप पहचानते हैं कि आपके पास सभी उत्तर नहीं हैं, कि जीवन आपकी समझ से अधिक विशाल है और कि आपकी दृष्टि केवल अनंत ब्रह्मांड में एक कोण है। यह चेतना अहंकार को घुला देती है और वास्तविक बुद्धि के लिए जगह खोलती है। फिर एक चमत्कारी बात होती है। मौन बोलना शुरू कर देता है, शब्दों के बजाय अंतर्ज्ञान और निश्चितताओं के साथ, जो तर्क से उत्पन्न नहीं होती। आप पाते हैं कि कई उत्तर जो आप बाहर ढूंढ रहे थे, वे पहले से ही आपके भीतर थे। बस शोर शांत होने का इंतजार कर रहे थे ताकि आप उन्हें सुन सकें। मौन एक निरंतर और धैर्यशील शिक्षक बन जाता है। मनीषी का पहचान उसकी अधिक उपदेश करने से नहीं, बल्कि उसकी शांति से होती है। उसकी शांति संक्रामक है, जैसे एक अदृश्य नदी जो उसके पास आने वालों को घेरती है। यह शक्ति रहस्यमय नहीं, बल्कि शांत मन का प्राकृतिक परिणाम है। मौन की बुद्धि दैनिक जीवन में अभ्यास की जाती है। प्रतिक्रिया करने से पहले रुकें, जवाब देने से पहले सुनें, निर्णय लेने से पहले देखें। यह बिना बोले बारिश में चलने में, किसी प्रिय के साथ शांति साझा करने में, बिना वर्णन किए दृश्य का अवलोकन करने में है। हर क्षण यह याद दिलाता है, ताओ तब सबसे बेहतर बहता है जब हम उसे शांति में छोड़ देते हैं। मौन अनुपस्थिति नहीं, बल्कि पूर्णता है। जैसा कि लाओ त्से कहते थे, यह बड़ी शक्ति का स्रोत है और यह विरोधाभास केवल इसे अनुभव करके ही समझा जा सकता है। जबकि हम शोर और गतिविधि में प्रगति करने का विश्वास करते हैं, वास्तविक आवश्यक चीजें मौन रूप से घटित होती हैं। हृदय धड़कता है, सांस चलती है, जीवन खुलता है, बिना हमारी किसी हस्तक्षेप के। वहीं ताओ प्रकट होता है, एक निरंतर प्रवाह जो अनुमति नहीं मांगता और न ही किसी चीज की मांग करता है। बुद्धिमान लोग इस सत्य का प्रतिबिंब देखने के लिए प्रकृति का निरीक्षण करते थे। बांस सीधे और लचीले होते हैं, पर्वत बिना मान्यता के आकाश को संभालता है और नदी धीरे धीरे प्रवाहित होकर धरती को तराशती है। असली शक्ति बिना शोर के बदलती है, ठीक उसी तरह जैसे आंतरिक मौन शक्ति को दिखाए बिना प्रतिबिंबित करता है। जब आप इस शांति को विकसित करना सीखते हैं तो मन आपकी धारणा को विकृत करना बंद कर देता है। आप पाते हैं कि कई चिंताएं उधार ली हुई हैं, समाज की आवाजें, परिवार की अपेक्षाएं या वे उम्मीदें जो आपसे उत्पन्न नहीं हुई हैं। जब आप शांत हो जाते हैं तो आप अपनी खुद की धड़कन सुनते हैं और मूल सवाल उठता है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? यह स्पष्टता मौन का एक प्रत्यक्ष उपहार है। एक ताओवादी कहानी इसे दर्शाती है। एक शिष्य उत्तर पाने के लिए अधीर अपने गुरु के साथ एक तालाब गया। गुरु ने छड़ी से पानी को हिलाया। जब लहरें तल को छिपा रही थीं, उन्होंने बहुत कम कहा। मौन में प्रतीक्षा करने के बाद पानी शांत हुआ और तल स्पष्ट दिखाई दिया। तब उन्होंने समझाया, आपका मन ऐसा ही है। जब यह अशांत हो तब मत पूछो, जब आप शांत रहना सीख लें तब प्रश्न पूछो। वह क्षण किसी भी भाषण से अधिक शिक्षा देने वाला था। मौन सुनने की कला भी है। जब आप शांति का अभ्यास करते हैं तो अन्य लोग समझा हुआ महसूस करते हैं। वे अलग तरह से बोलते हैं और बिना भय के खुलते हैं। आपको किसी को मनाने या थोपने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सरल उपस्थिति एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है जहां वे बिना न्याय किए अपने आप हो सकते हैं। अब यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि आप सही हैं। आपकी उपस्थिति पर्याप्त है। मौन एक उपहार बन जाता है जो आप दूसरों को देते हैं और इसे देने से आपको विश्वास, सम्मान और स्नेह मिलता है, बिना किसी मजबूरी के। लेकिन शायद इसका सबसे गहरा प्रभाव यह है कि यह हमें वर्तमान में वापस लाता है। मन लगभग हमेशा बीते और आने वाले समय में कूदता रहता
है गलतियों को फिर से जीता है, अपराध बनाता है और भय का प्रक्षेपण करता है। इसके विपरीत मौन हमें यहां और अब में स्थिर करता है। केवल सांस, धड़कन और पूर्ण उपस्थिति है। यही ताओ का सार है, जो है उसमें निवास करना बिना कुछ जोड़े। जब आप इस स्थिति में बने रहते हैं तो हर क्षण पूर्ण, पर्याप्त और सरलता में पूर्ण प्रतीत होता है। मौन आधुनिक दुनिया के सामने प्रतिरोध का रूप भी है। हम ऐसी एपोक में रहते हैं जो हमें लगातार राय देने, प्रतिक्रिया करने और उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है। चुप रहना निष्क्रियता के समान लगता है, जबकि वास्तव में यह एक क्रांतिकारी कृति है। आत्मा को बचाने के लिए भीड़ से हटना। बुद्धिमान ताओवादी भीड़ के झंझावात में बहता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि जो व्यक्ति हमेशा शोर में रहता है वह थक जाता है, जैसे एक उफनती नदी। जो मौन को अपनाता है वह अपनी ऊर्जा को केंद्रित करता है और सुनिश्चित करता है कि छोटी क्रिया भी गहरी और अर्थपूर्ण हो। इस तरह मौन व्यक्तिगत शक्ति का मार्ग बन जाता है, जिसे दूसरों पर नियंत्रण के रूप में नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण के रूप में समझा जाता है। मौन सीखना भावनाओं को नियंत्रित करना, क्रोध से प्रतिक्रिया न देना और उकसावे से प्रभावित न होना सीखना है। इसमें शांति की गरिमा और तूफान में भी स्थिर रहने की शक्ति उत्पन्न होती है। आज शोर केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी हो गया है। मन नहीं रुकता, गलतियों को याद करता है, समस्याओं का अनुमान लगाता है और बिना किसी आग्रह के राय देता है। यह लगातार आवाज ऊर्जा चुराती है और हमें ऐसे विचारों का बंदी बना देती है जो वास्तव में हमारे नहीं हैं। ताओवाद एक मरहम प्रदान करता है। यह जिम्मेदारियों को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज के साथ संघर्ष करना बंद करने के बारे में है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सोचें, काम के बारे में, बैठकें, संदेश और मांगे हमें जल्दी में प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे शांति खो जाती है और हम स्वचालित रूप से कार्य करते हैं। मौन कार्रवाई से पहले विराम लेना सिखाता है। यह विराम, चाहे छोटा हो, सब कुछ बदल देता है। उत्तेजना के बजाय स्पष्टता चुनना आपके आंतरिक शांति की रक्षा करता है और आपके वातावरण को बेहतर बनाता है। संबंधों में भी यही होता है। कई बहसें घावों में बदल जाती हैं क्योंकि हमने समय पर चुप रहना नहीं सीखा। उकसावे के सामने मौन रखना कमजोरी नहीं बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। इसका मतलब है कि संघर्ष को ऊर्जा न देना, मौन को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना और शांति से बोलना, अपने शब्दों को वजन और सत्य प्रदान करना। व्यक्तिगत संकटों, आर्थिक समस्याएं, बीमारियां, नुकसान में भी मौन अपनी शक्ति दिखाता है। मन चिल्लाना और दोष ढूंढना चाहता है, लेकिन कुछ मिनटों की शांति आंतरिक तूफान को शांत करने देती है। परिस्थिति वहीं रहती है, लेकिन देखने का तरीका बदल जाता है। मौन जादुई रूप से समस्याओं का समाधान नहीं करता, लेकिन आंतरिक शक्ति लौटाता है जिससे उन्हें बिना टूटे सामना किया जा सके। मौन आत्मा के लिए दवा है। यह असुविधाजनक शून्यता नहीं बल्कि उपजाऊ भूमि है जहां सर्वोत्तम निर्णय अंकुरित होते हैं। लाओ त्से कहते थे कि बुद्धिमान को अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी उपस्थिति स्वयं शिक्षा देती है। दैनिक जीवन में यह उपस्थिति तब प्रकट होती है जब हम आंतरिक शोर को कम करते हैं और आवश्यक चीजों को सुनते हैं। इस शक्ति को अपने साथ ले जाना मतलब है जब चिंता आए सांस लें और मौन में लौटें। जब कोई आपको परेशान करे, मौन को ढाल के रूप में इस्तेमाल करें। जब आप मार्ग न जाने, शांति में प्रतीक्षा करें जब तक स्पष्टता अपने आप प्रकट न हो। ताओवाद में मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक गुप्त भाषा है जिसे प्रकृति जानती है और जिसे मानव भूल गया है। एक नदी को देखें, उसे अपना मार्ग समझाने की जरूरत नहीं, यह बस बहती है। कभी यह पत्थरों को ताकत से बहाती है, कभी शांत और स्पष्ट होती है। यह बाधाओं से बहस नहीं करती, उन्हें घेरती है और आगे बढ़ती है। वह मौन प्रवाह लाओ त्से की शिक्षा है। चुप रहकर हम जीवन की प्राकृतिक गति को सुनते हैं और पानी की तरह अनुकूल होना सीखते हैं। बांस भी मौन से बोलता है। यह वर्षों तक जमीन के नीचे बढ़ सकता है बिना कुछ दिखाए, लेकिन इसकी जड़ें मजबूत होती हैं और जब यह ऊपर आता है तो आश्चर्यजनक गति से बढ़ता है। यही ताओवादी मौन है। यह शांति प्रतीत होती है, लेकिन तैयारी है।
आत्मा अदृश्य में शक्ति पाती है उस मौन स्थान में जहां कोई आपको नहीं देखता, और वहां से दृढ़ता के साथ फैलती है। जब आप उस मौन को विकसित करना सीखते हैं तो मन तानाशाह नहीं रहता। हम समझते हैं कि हर विचार हमारी ध्यान योग्य नहीं है, हर भावना तत्काल प्रतिक्रिया की मांग नहीं करती। ताओवाद के लिए मौन एक कला है। आंतरिक आकाश में गुजरने वाले हर बादल से बहने न देना। बादल गुजरते हैं लेकिन आकाश स्थिर रहता है। और मौन क्या है अगर वह स्थिर आकाश नहीं जो सब कुछ सहारा देता है। हमारे संबंधों में मौन दर्पण की तरह कार्य करता है। अक्सर हम शून्य से डरकर लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन वही शून्यता वह स्थान है जहां प्रामाणिकता उभरती है। अंतरंग वार्तालाप में मौन रखना उदासीनता का संकेत नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक है। हमें उस अनुभूति को सजाने की आवश्यकता नहीं होती जो पहले से ही महसूस हो रही है। ताओ हमें याद दिलाता है कि सबसे गहरे संबंध हमेशा शब्दों से नहीं बनते बल्कि उन उपस्थिति से बनते हैं जो थोपे बिना मौजूद रहना जानती हैं। मौन हमारी भावनाओं की सच्चाई भी प्रकट करता है। जब हम बोलना छोड़ देते हैं, जब हम न्याय संगत या दोषारोपण नहीं करते, तब हमारी अनुभूतियां स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। दुहक, भय, कृतज्ञता। मन का शोर अक्सर इन्हें छुपा देता है, लेकिन मौन उन्हें उजागर करता है, और जैसे ही हम उन्हें जैसा हैं वैसे देखते हैं, वे हम पर अपनी शक्ति खो देते हैं। यही दवा है। जो हम महसूस करते हैं उससे भागना नहीं बल्कि उसे शांतिपूर्वक देखना जब तक कि वह बदल न जाए। दुह के सामने भी मौन ऐसे दरवाजे खोलता है जिन्हें शब्द छू नहीं सकते। जब कोई प्रिय व्यक्ति गहरे दुख से गुजर रहा हो तो कभी कभी वही ठीक करता है आपकी मौन उपस्थिति, जो किसी भी सलाह से अधिक प्रभावशाली होती है। ताओवाद सिखाता है कि साझा मौन करुणा के सबसे गहरे कार्यों में से एक है। प्रकृति का भी मौन होता है। जंगल, पत्तियों के बीच हवा, पर्वत की शांति। वह मौन शून्यता नहीं है, यह जीवन से भरा है। ताओवादी साधक उन स्थानों की खोज इसलिए करते थे ताकि दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि यह याद करने के लिए कि उनके भीतर भी समान रूप से विशाल स्थान मौजूद है। उस बाहरी मौन से जुड़कर उन्हें आंतरिक मौन को पहचानने की अनुमति मिलती थी, जो हमेशा मौजूद होता है। आधुनिक जीवन में हमें इसका अनुभव करने के लिए पहाड़ पर रिट्रीट लेने की आवश्यकता नहीं है। बस फोन कुछ मिनटों के लिए बंद करें, बिना संगीत या विचलनों के बैठे या शांति से चले। हर मौन का क्षण आत्मा को मजबूत करने वाला बीज बोता है, और समय के साथ यह बुद्धि, स्पष्टता और शांति में अंकुरित होता है। ताओवादी मौन हमें याद दिलाता है कि हमेशा उत्तर देना आवश्यक नहीं है, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, और कभी कभी सबसे अच्छी क्रिया नकारात्मकता की बजाय न क्रिया होती है। प्रसिद्ध वू वेई, बिना जबरदस्ती किए करना, असंभव को नियंत्रित करने की थकान से मुक्ति। परंपरा में एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी आती है जो पहाड़ों के पास रहता था, अपनी बगिया उगाता और नदी का निरीक्षण करता था। एक पड़ोसी ने चिंता करते हुए पूछा कि वह अस्थिर दुनिया में इतना शांत कैसे रह सकता है। वृद्ध ने नदी की ओर इशारा किया। क्या तुम इसे आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हुए देख रहे हो? क्या यह पत्थरों से बचता है? नहीं, यह उन्हें अपनाता है और प्रवाहित होता रहता है। इसकी शक्ति थोपने में नहीं है, बल्कि अपनी प्रकृति के प्रति निष्ठावान रहने में है। पड़ोसी ने कहा कि नदी शोर करती है, और वृद्ध मुस्कुराया। जो शोर तुम सुन रहे हो वह पत्थरों से टकराने का है। असली नदी जो सब कुछ सहारा देती है मौन है। जो शोर के पार सुनना सीखता है वह उस प्रवाह को पहचानता है जो कभी नहीं रुकता। मौन अनुपस्थिति नहीं है, यह शक्ति की जड़ है। ताओवाद हमें सिखाता है कि इसमें हम ऐसे उत्तर पाते हैं जो शब्द नहीं दे सकते, क्योंकि जीवन शोर, राय और मांगों से भरा है। वास्तव में हमें अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं, बल्कि अधिक स्थान की आवश्यकता है। आवश्यक को सुनने के लिए स्थान, आत्मा को बिना रुकावट व्यक्त करने का स्थान। मौन हमें दिखाता है कि शांति तब नहीं आती जब सब कुछ व्यवस्थित हो, बल्कि तब आती है जब हम अव्यवस्था के खिलाफ लड़ना बंद करते हैं और जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं। ताओ हमें सिखाता है कि शांति बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने पर निर्भर नहीं करती,
बल्कि हमारे अंदर शांति बनाए रखने में होती है। जब भी आप मौन चुनते हैं, आप बुद्धि भी चुनते हैं, याद करते हुए कि प्राचीन शिक्षक सदियों पहले यही सिखा चुके थे। मौन बड़ी शक्ति का स्रोत है। इस मौन की शक्ति इस बात से मापी नहीं जाती कि हमने कितनी बार चुप्पी साधी, बल्कि इस बात से कि जब बाहरी शोर बंद होता है, अंदर क्या होता है। ताओवादी दर्शन में मौन ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, यह आवश्यक की उपस्थिति है। यह किसी पेड़ की जड़ की तरह है, अदृश्य, मौन, लेकिन जीवनदायिनी, स्थिर और मजबूत। आधुनिक मानव जो जल्दी और विचलनों में फंसा है, उस जड़ को भूल गया है। हम लगातार बोलते हैं, हर जगह शोर भर देते हैं और शून्यता से भागने की इस कोशिश में हम उस अकेली चीज से दूर हो जाते हैं जो हमें शांति दे सकती है, खुद को सुनना। ताओ हमें याद दिलाता है कि मूल्य एजिटेशन में नहीं, बल्कि शांति में है। जो व्यक्ति रुकना सीखता है, चाहे केवल एक क्षण के लिए, वह शक्ति खोजता है जिसे कोई बाहरी तूफान छीन नहीं सकता। प्राचीन विद्वानों ने मौन की तुलना पानी के तालाब से की। जब सतह हलचल में होती है, कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं होता। जब शांत होती है, तब तकरीबन सितारे भी उसकी गहराई में दिखते हैं। यही हमारे मन का काम है। जब हम विचारों और भय से उत्तेजित होते हैं, हम वास्तविकता को देखना खो देते हैं। लेकिन मौन की शांति को अपनाकर हम जीवन की सच्चाई को जैसा है वैसा ही प्रतिबिंबित करते हैं। मौन भी एक भाषा है। यह वह तरीका है जिससे ताओ हमसे बात करता है। सांसों, विरामों और प्रतिक्रिया न देने के क्षणों के बीच संदेश छिपे होते हैं जो शब्दों से नहीं आते, बल्कि अंतर्दृष्टियों से आते हैं। जो शोर के पार सुनने का साहस करता है, वह समझता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। इसलिए ताओवाद में मौन को औषधि माना जाता है। यह थके हुए मन को स्वस्थ करता है, बेचैन हृदय को शांत करता है और शरीर को ऊर्जा लौटाता है। यह दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि अपने आप में लौटना है, क्योंकि केवल आंतरिक शांति से ही हम स्पष्टता के साथ बाहरी दुनिया में कार्य कर सकते हैं। प्रकृति इस सिद्धांत को दिखाती है। नदियां बहस नहीं करती, हवा चिल्लाती नहीं, पेड़ नहीं दौड़ते। हर चीज का अपना समय होता है और उस मौन नृत्य के बीच जीवन खिलता है। ताओ हमें इस सरलता से सीखने के लिए आमंत्रित करता है। जो तैयार नहीं है, उसे जबरदस्ती न करें। जो पकने की आवश्यकता है, उसे जल्दी न करें। जिसे शांति में हल किया जा सकता है, उसे शोर से न भरें। मौन हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है। हम वही नहीं हैं जो हम सोचते हैं, राय देते हैं या कहते हैं। हम कुछ गहरा हैं। जब मन शांत होता है, अस्तित्व का सार प्रकट होता है और यह उद्घाटन हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल देता है। हम डर या क्रोध से प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और एक शुद्ध और स्थिर केंद्र से कार्य करना शुरू करते हैं। मौन शून्यता नहीं है, यह पूर्णता है। दैनिक जीवन में हम अक्सर इसे निष्क्रियता समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें सब कुछ समाहित है। यह सृजन की मूल संरचना है, अदृश्य पृष्ठभूमि जहां हर क्षण घटित होता है। जैसे रात का आकाश सितारों को थामे रखता है, मौन हमारी आंतरिक रोशनी को थामता है। केवल शांति में ही गहरी सच्चाइयां दिखाई देती हैं जो शोर और विचलनों में छिपी रहती हैं। ताओवादी विद्वान शब्दों को नहीं जमा करते, बल्कि ताओ की आवाज सुनने के लिए हृदय को शांत करते हैं। वह आवाज कानों से नहीं सुनी जाती, इसे आत्मा से महसूस किया जाता है। इसे धीमी सांसों में महसूस किया जाता है। शरीर में आराम महसूस होता है और मन को तूफान की तरह घूमना बंद कर देता है। जब शांति स्थापित होती है तो दृष्टिकोण बदल जाता है। जो अत्यावश्यक लगता था, वह अब अत्यावश्यक नहीं रहता। समस्याएं हल्की लगती हैं और शून्यता पूर्णता में बदल जाती है। मौन स्वतंत्रता है। हमें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। हमें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, हम बस होते हैं। वह सहज अस्तित्व हमें ताओ के प्रवाह से जोड़ता है। प्राचीन ग्रंथ सिखाते हैं कि जो व्यक्ति मौन पर अधिकार प्राप्त करता है, वह अपने जीवन पर अधिकार रखता है। यह इसलिए नहीं कि वह अलग हो जाता है, बल्कि इसलिए कि वह हर उत्तेजना पर गुलाम की तरह प्रतिक्रिया देना नहीं सीखता। मौन अदृश्य शक्ति देता है। यह चुनने की क्षमता कि कब बोलना है, कब कार्य करना है, कब पीछे हटना है या प्रतीक्षा करनी है। यह स्वतंत्रता हर क्रिया को सचेत
और बुद्धिमत्ता से भरा कार्य बना देती है। मौन एक आश्रय भी है। जब जीवन भारी लगता है, जब दूसरों का शोर हमें घेर लेता है, तो हमें एक स्थान की आवश्यकता होती है जहां हम लौट सकें। वह आश्रय बाहर नहीं, भीतर होता है। इसके लिए दीवारों या चाबियों की आवश्यकता नहीं होती, बस रुकने और खुद को सुनने का साहस चाहिए। यह एक जीवित मौन है, जहां हम अपनी सांसों को बहते हुए नदी के रूप में महसूस करते हैं, हृदय की धड़कन को उस ढोल की तरह जो हमें वर्तमान में रखती है, और एक अडिग केंद्र जो हमें सहारा देता है, भले ही बाहर सब कुछ बदल रहा हो। जो व्यक्ति मौन की बुद्धिमत्ता जानता है, उसे खुद को थोपने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी शांति किसी भी शब्द से अधिक बोलती है। उसकी उपस्थिति शांति प्रदान करती है, जैसे शांत झील देख रहे व्यक्ति को शांति देती है। वह दुनिया से भागता नहीं, उसमें रहते हुए भी खोता नहीं। मौन विचारों की प्रकृति को प्रकट करता है। रुककर और निरीक्षण करके हम देखते हैं कि मन कैसे चित्र, स्मृतियां, निर्णय और भय उत्पन्न करता है। शुरू में यह एक उग्र नदी जैसी प्रतीत होती है, जिसे रोकना असंभव लगता है, लेकिन अगर हम शांत रहते हैं और बिना संघर्ष किए देखते हैं, तो नदी शांत हो जाती है। तब हम समझते हैं, हम वे विचार नहीं हैं, हम वह स्थान हैं जो उन्हें समेटे हुए हैं। मन गति है, हम वह शांति हैं जो उसे देखती है। और इस समझ में एक विशाल स्वतंत्रता उभरती है। हम विचारों और भावनाओं को ऐसे ही जाने देते हैं जैसे आकाश में बादल चलते हैं और आकाश स्थिर रहता है। तुम वही शांत आकाश हो, विशाल और अप्रभावित। इसलिए मौन की बुद्धिमत्ता को विकसित करना विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता है। एक ऐसी दुनिया में जो हमें लगातार बाहर की ओर धकेलती है, मौन हमें याद दिलाता है कि आवश्यक चीजें हमेशा हमारे भीतर रही हैं। वहां कोई हमें हमारे होने से वंचित नहीं कर सकता। वहां कोई निर्णय, मांग या दबाव नहीं है, केवल तुम और ताओ का अनंत प्रवाह। मौन सदैव ज्ञानी व्यक्तियों की गुप्त भाषा रही है, न कि इसलिए कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने समझा कि शब्द चाहे कितने सुंदर हों, ताओ की संपूर्णता को कभी नहीं समेट सकते। लाओ त्से ने स्पष्ट रूप से कहा, ताओ जिसे नाम दिया जा सकता है, वह शाश्वत ताओ नहीं है। इसका मतलब यह था कि कुछ ज्ञान केवल तब प्राप्त होता है जब भाषा चुप रहती है और हृदय सुनता है। ताओवादी कहानियों में मौन सबसे शक्तिशाली शिक्षा के रूप में दिखाई देता है। एक कहानी में कहा गया है कि एक युवा साधक शहर के शोर से थक कर पहाड़ पर जाकर एक वृद्ध गुरु से मिला। उसके पास अनगिनत प्रश्नों की सूची थी। शांति कैसे प्राप्त करें, भय से कैसे मुक्ति पाएं, सत्य कैसे खोजें। गुरु ने उसे शांति से स्वागत किया, चाय दी और उसके सामने बैठ गए, जबकि युवा लगातार सवाल करता रहा। अंततः वृद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम मेरी मौनता नहीं सुन सकते तो मेरी बातें भी नहीं समझोगे। उस रात पहाड़ पर हलचल से दूर युवा ने वह अनुभव करना शुरू किया जिसे उसने पहले अनदेखा किया था। पेड़ों के बीच हवा, अपनी सांसों की लय, जमीन की धड़कन। उसने समझा कि शांति उत्तरों में नहीं, बल्कि उस स्थान में है जिसे उसने शोर से भरना बंद कर दिया। इस प्रकार मौन अनुपस्थिति नहीं, बल्कि जीवित उपस्थिति है, शब्दों से गहरी भाषा। जब हम इसे अपनाते हैं, यह हमें अदृश्य, सूक्ष्म और उस चीज से जोड़ता है जो हमेशा खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। यह हमारे समय के साथ संबंध को भी प्रकट करता है। जब मन हमें अतीत में खींचता है या भविष्य में आगे बढ़ाता है, मौन हमें वर्तमान क्षण में लौट आता है। इस यहां और अभी में ताओ पूर्ण रूप से प्रकट होता है। कोई जल्दी, चिंता या अलग होने की आवश्यकता नहीं, केवल जीवन का प्रवाह है। कई लोग सोचते हैं कि मौन उबाऊ, खाली या अकेलापन है, लेकिन ताओ सिखाता है कि अकेलापन कमी नहीं, बल्कि पूर्णता है। इसमें हम अपने अस्तित्व का सार और उस शक्ति से जुड़ाव पाते हैं जो सब कुछ बनाए रखती है। ज्ञानी अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि इसमें वह अपना सच्चा केंद्र पाता है। वहां वह जानता है कि उसे बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं, उसका मूल्य दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। शांत अकेलेपन में कोई अपने आप में पूर्ण होना सीखता है। मौन में चिकित्सीय शक्ति भी है। शरीर में यह स्नायु प्रणाली को शांत करता है, तनाव घटाता है
और श्वास को सामंजस्यपूर्ण बनाता है। मन में यह आलोचनात्मक आवाज को बंद करता है, विचारों की अधिकता को रोकता है और स्पष्टता के लिए स्थान खोलता है। और आत्मा में मौन औषधि का काम करता है, हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर हमेशा एक स्थान है जो दर्द और अराजकता से परे स्थिर रहता है। यह कोई संयोग नहीं कि ताओवादी और बौद्ध भिक्षु दैनिक रूप से शांति के स्थान खोजते हैं। उनके आध्यात्मिक जीवन में मौन सजावट नहीं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता का केंद्र है। वे सूर्योदय में उठते हैं ताकि दुनिया की सांस महसूस कर सकें, क्योंकि उन्हें पता है कि उन क्षणों में ताओ सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होता है। वे मौन में चलते हैं, मौन में खाते हैं, मौन में प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। हर क्रिया अनंत तक जाने वाला पुल बन जाती है। जब आप अपने जीवन में मौन को शामिल करते हैं, कुछ गहरा बदल जाता है। अब आपको हर क्षण को विचलनों से भरने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। अकेलापन डरावना नहीं लगता और शांति, विराम और स्थिरता आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। मौन की शक्ति डर से चुप रहने या शब्दों को दबाने में नहीं, बल्कि यह पता लगाने में है कि आपके भीतर एक स्थान है जहां कुछ भी आपको विचलित नहीं कर सकता। वह स्थान आपका मंदिर, आपका आश्रय, आपकी स्पष्टता का स्रोत है। और जितना अधिक आप वहां जाते हैं, उतना कठिन होता है कि कोई बाहरी चीज आपकी शांति छीन सके। मौन केवल पहाड़ों में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नहीं है। सच्ची बुद्धिमत्ता इसे दैनिक जीवन में लाने में है, उन सामान्य क्षणों में जहां शोर अपरिहार्य लगता है। विचार करें वार्तालाप पर। अक्सर हम जितना सुनते हैं उससे अधिक बोलते हैं। हम जल्दी उत्तर देना चाहते हैं, न्याय संगत ठहराना, समझाना या मनाना चाहते हैं। ताओवादी दर्शन हमें याद दिलाता है कि जल्दी बोले गए शब्द बिना दिशा की तीर की तरह हैं। एक बार निकल जाने पर उन्हें रोका नहीं जा सकता और अक्सर वे उपचार से अधिक चोट पहुंचाते हैं। इसके विपरीत मौन रक्षक की तरह कार्य करता है। यह शांत रहता है और आपको समय देता है यह महसूस करने के लिए कि आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं, यह देखने के लिए कि बोलना आवश्यक है या मौन पहले से ही किसी भी शब्द से अधिक संचार करता है। यह संघर्षों को भी बदल देता है। जब कोई हमें उकसाता है या अपने अराजकता में खींचने की कोशिश करता है, तो तत्काल प्रतिक्रिया स्वयं की रक्षा करना, आवाज उठाना या समान ऊर्जा के साथ उत्तर देना होती है। लेकिन ताओवाद दिखाता है कि यह प्रतिक्रिया केवल हिंसा को पोषण देती है। जो व्यक्ति मौन की कला में निपुण है, वह शांति से कार्य करता है, अहंकार से नहीं। वह शांति दूसरों को बेअसर कर देती है, क्योंकि मौन एक दर्पण की तरह कार्य करता है जिसमें हर व्यक्ति अंततः अपनी अव्यवस्था देखता है। मौन कमजोरी नहीं है, यह संचित शक्ति है, आत्मनियंत्रण है। कार्यस्थल में, सामाजिक जीवन में या परिवार में इसका प्रभाव अप्रत्याशित रूप से प्रकट होता है। यह हमें वह महसूस करने देता है जिसे अन्य लोग चुप रहते हुए छुपाते हैं। बिना बाधा डाले सुनने देता है, उन सूक्ष्म भावों को पकड़ता है जो पहले छूट जाते थे। आवाज का स्वर, किसी शब्द के पीछे की भावना, किसी वाक्य के साथ किया गया हाव भाव। मौन हमारी समझ को तीक्ष्ण बनाता है, हमें अधिक जागरूक, अधिक वर्तमान और अधिक मानवीय बनाता है। साथ ही मौन रचनात्मकता से भी गहराई से जुड़ा है। महान ज्ञानी, कलाकार, दार्शनिक और विचारक अपने सबसे मूल्यवान आविष्कारों को शोर के बीच नहीं, बल्कि शांत एकांत में खोजते हैं। ताओ स्वाभाविक रूप से शून्यता में बहता है, और जब आप हर दिन कुछ मिनट मौन के लिए देते हैं, तो नई विचारधाराएं, अप्रत्याशित समाधान और गहन समझ उभरने लगती हैं। ऐसा लगता है कि चुप रहने पर मन एक प्राचीन, सहज और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के अनुरूप बुद्धिमत्ता को बोलने का स्थान देता है। निर्णय लेने में भी मौन एक कंपास की तरह कार्य करता है। जब आप किसी महत्वपूर्ण विकल्प का सामना करते हैं, तो तर्कशील मन फायदे और नुकसानों, भय और तुलना से भर जाता है। यदि आप उस शोर से निर्णय लेते हैं, तो संभावना है कि आप भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन यदि आप एक क्षण शांति का लेते हैं, तो उत्तर स्पष्ट रूप से उभरता है, जैसे एक आंतरिक आवाज जो चिल्लाती नहीं, दबाव नहीं डालती, लेकिन जानती है। यही आपके अंदर की ताओ की आवाज है। मौन इसलिए खाली नहीं है, यह स्पष्टता, दिशा और क्रियाशील बुद्धिमत्ता है।
और भी गहराई है। मौन केवल हमें स्वयं से नहीं जोड़ता, बल्कि पवित्र से भी जोड़ता है। सभी आध्यात्मिक परंपराओं में, यहां तक कि ताओवाद के परे, मौन वो स्थान है जहां मानव दिव्य से जुड़ता है। जटिल प्रार्थनाओं या अनंत सूत्रों की आवश्यकता नहीं, बस बैठना, चुप रहना, सांस लेना और जीवन को जैसा है वैसे ही प्रकट होने देना पर्याप्त है। वह क्षण मौन प्रार्थना, ध्यान और रहस्य के साथ संवाद है। जब हम इसे समझते हैं तो हम हर स्थान को शोर से भरना बंद कर देते हैं। हम मौन को खजाने के रूप में महत्व देने लगते हैं। फोन बंद करते हैं, विचलनों को रोकते हैं, धीरे चलते हैं और प्रकृति की सरसराहट सुनते हैं। उस साधारण क्रिया में आत्मा शांत हो जाती है और वह विश्राम पाती है जो कोई बाहरी चीज नहीं दे सकती। ताओ के अनुसार मौन की शक्ति हमें याद दिलाती है कि आवश्यक चीजें शब्दों में नहीं, बल्कि उनके पार समझ में है। ज्ञानी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी मौन उपस्थिति शांति प्रदान करती है। उसे बहस जीतने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी शांति किसी भी तर्क से अधिक प्रभावशाली है। और न ही अपनी जिंदगी शोर से भरनी पड़ती है, क्योंकि उसने पहले ही समझ लिया है कि मौन में सभी उत्तर मौजूद हैं। एक प्राचीन ताओवादी दृष्टांत इसे स्पष्ट करता है। एक युवा शिष्य अपने विचारों और भय से पीड़ित शांति खोजने के लिए गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुजी, मेरा मन चुप नहीं होता, यह बिना रुके बोलता है और मुझे परेशान करता है। मैं इसे नियंत्रित करना सीखना चाहता हूं। शांति पाने का रहस्य क्या है? गुरु मौन रहते हुए उसे एक झील के पास ले गए। झील का पानी हवा के कारण अशांत था और उसका प्रतिबिंब नहीं दिखा। धैर्यपूर्वक शिष्य ने देखा। धीरे धीरे हवा शांत हुई और पानी स्थिर हो गया। तब वह अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देख सका। गुरु ने समझाया, तुम्हारा मन इस झील की तरह है। जब तुम अशांत होते हो, संघर्ष करते हो या अपने विचारों के पीछे दौड़ते हो तो पानी गंदा हो जाता है और कुछ स्पष्ट नहीं दिखता। लेकिन यदि तुम मौन रहो, भावनाओं की हवा पर प्रतिक्रिया न दो और बस प्रतीक्षा करो, तो शांति स्वयं आ जाती है और सच्चाई बिना किसी प्रयास के प्रकट होती है। उस क्षण से मौन उसका सबसे मूल्यवान गुरु बन गया। यही ताओवाद में मौन की शक्ति है। थोपना नहीं, लड़ना नहीं, नियंत्रित करना नहीं, बल्कि जो कुछ भी अशांत है उसे स्वयं शांत होने देना। मौन एक दर्पण है जिसमें हम अपनी सबसे शुद्ध सच्चाई पाते हैं। जो व्यक्ति उस मौन में जीना सीख जाता है, वह अब किसी चीज के पीछे नहीं भागता, क्योंकि वह समझता है कि उसकी शांति की गहराई में वह सब कुछ पहले से मौजूद है जो वह खोज रहा है। जैसे झील शांत होने पर सच्चाई को प्रतिबिंबित करती है, वैसे ही हमारा जीवन शांति को प्रतिबिंबित करता है जब हम मौन को मार्ग चुनते हैं। यह दुनिया से भागने की बात नहीं, बल्कि उसे उस हृदय से सुनने की बात है जो बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होता। यदि ये शब्द आपके साथ प्रतिध्वनित हुए हैं, तो अपने दिन में इस मौन को संजोए और इसे अपना साथी बनाइए। टिप्पणियों में साझा करें कि आपने इसे सुनकर क्या खोजा, क्योंकि प्रत्येक विचार दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बन सकता है। और यदि आप ताओवाद और बौद्ध धर्म की बुद्धिमत्ता का और अन्वेषण करना चाहते हैं, तो सदस्यता लें। यहां आपको शांति, ज्ञान और आंतरिक परिवर्तन का स्थान मिलेगा। याद रखें, मौन खाली नहीं है, मौन पूर्णता है और इसमें आप हमेशा अपनी वास्तविक शक्ति पाएंगे।